हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह में प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग अलग अलग वीडियो के माध्यम से अलग अलग टॉपिक को हम लोगों ने देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और सभी टॉपिक को वीडियो के माध्यम से देख लीजिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे जाने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंचे। अगर इन सभी का पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दिया गया है, आप जाइए उसे ज्वाइन कर लिए। चलिए हम लोग आगे टॉपिक की ओर चलते हैं। देखते हैं हम लोग को क्या पढ़ना है आज। तो आज हम लोग को पढ़ना है गुप्त काल। क्या पढ़ना है हम लोग को? गुप्त काल। गुप्त काल में आपका पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त। नगरों का क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को हम लोग शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया? तो 275 से 550 ईसा पूर्व तक आपका ये शासन किए। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को हम लोग भारत के नेपोलियन कहते हैं। आगे नोट देखते हैं। समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, जिसके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की। गुप्त संवंत की स्थापना किस शासक ने की? गुप्त संवंत की स्थापना किस शासक ने की? तो यह है आपका चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त संवंत की स्थापना किया गया है। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त भी था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? तो ताम्र लिप्ति। आगे फिर नोट देखेंगे। इलाहाबाद स्तंभ लेख, जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है, से समुद्रगुप्त के शासन काल तथा सैन्य अभियान के विषय में जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं? तो दिनार। दिनार जो है गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। आगे देखते हैं कि दिल्ली की कुबैत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, बनाया गया है। लौह स्तंभ को स्मृति को बनाया गया है। किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है। गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधियों को हम लोग देखेंगे। शासक है आपका श्रीगुप्त। इनकी जो उपाधि है आदिराज और महाराज, ये दो उपाधि श्रीगुप्त ने प्राप्त की थी। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, इनको हम विक्रमादित्य और विक्रमांक के नाम से भी जाना जाता है, और इनकी उपाधियाँ इन दोनों को प्राप्त हुआ है। स्कंदगुप्त की उपाधि की अगर हम बात करें तो शक्रादित्य या शक्रोपम की उपाधि दी गई है। किसको? स्कंदगुप्त को। उसके बाद है शासक आपका समुद्रगुप्त को पराक्रमक की उपाधि दी गई है। महेंद्रादित्य की उपाधि आपको कुमारगुप्त को दिया गया है। महाराजा धीराज की उपाधि जो है आपका चंद्रगुप्त प्रथम को दिया गया है। आगे क्वेश्चन के लोग हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में है हम लोगों का गुप्तकालीन अधिकारी, मैंने कुछ अधिकारी हैं और उनके क्या क्या विभाग हैं, उन सभी को देखते हैं। तो सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी जो विभाग होता था, उसके अधिकारी को हम महासेनापति कहा जाता है। सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी जो होता था वह रण भंडागारिक अधिकारी होते थे। युद्ध और शांति के प्रधान को हम महासंधि विग्राहक कहा जाता है। राजकोष के प्रधान को भंडागार धीरीकृत राजकीय कोष के प्रधान होते थे। अभिलेख विभाग के प्रधान की अगर बात करें तो महाअक्षपटलिक अधिकारी होते थे। किसका? तो अभिलेख विभाग का। केंद्रीय सचिवालय के प्रधान जो होते थे वो सर्वाध्यक्ष। राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी जो है महाप्रतिहार होते हैं।
भूमि कर वसूलने वाले विभाग का प्रधान, विभाग के जो अधिकारी थे उन्हें ध्रुवाधिकरण के नाम से जाना जाता है। दान विभाग का जो प्रधान था वह अग्रहारिक कहा जाता है। सेना का सेनापति, सर्वोच्च अधिकारी, जो विभाग जो था वह महाबलीधिकृत उनके अधिकारी होते थे। न्यायाधीश की अगर हम बात करें तो महादंडनायक उनके अधिकारी थे। पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो आपका दंड पाशिक, क्या है, दंड पाशिक। शिक्षा अधिकारी के विभाग को विनय स्थिति स्थापक उनके अधिकारी होते थे। अगला क्वेश्चन आपका, गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था, तो सुश्रुत। कौन है, सुश्रुत आयुर्विज्ञान विषय रचना के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था, तो आपका छपनक। कौन है, छपनक। आगे की तरफ नोट देखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी स्वयं एक विद्वान थे तथा विद्वानों का आश्रयदाता भी थे। उसके दरबार में 9 विद्वानों का एक समूह नवरत्न निवास करता था और इनमें कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, शंकु, बेताल भट्ट, अमरकोश, उसके बाद घट, करपर, वरामहिर तथा वरुचि जैसे विद्वान इनके रहते थे, 9 विद्वान। आगे का क्वेश्चन हम लोग है, शक एवं गुप्त सनवंतों के मध्य कितना अंतर है। मैंने शक एवं गुप्त सनवंतों के मध्य कितना अंतर है, तो 242 वर्ष। गुप्तकालीन रजत यानी चांदी मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था, तो रूपक। रूपक जो है वह रजत मुद्राओं का नाम दिया गया था। कुमार गुप्त कालीन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है, तो क्या है, तंतु वाय का उल्लेख किया गया है। आगे फिर नोट पढ़ेंगे हम लोग, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित सुपिया का लेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। क्या कहा गया, घटोत्कच वंश। अगला पेज पर हम लोग चलते हैं। अगले पेज का पहला क्वेश्चन है आपका कि गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या था, तो सामंतवाद का प्रारंभ। गुप्तकालीन भूमि वर्गीकरण की अगर हम बात करते हैं, क्षेत्र को खेती करने योग्य भूमि कहा जाता है। वास्तु, निवास करने योग्य भूमि को वास्तु। खील, जो भूमि कृषि योग्य नहीं होती थी उन्हें हम खील कहते थे। जंगली भूमि जो था वह अपरहत कहा जाता था। चरगाह जो था, क्या है, चरगाह जो था आपका पशुओं के चरने के लिए छोड़ी गई भूमि को हम लोग चरगाह कहते थे। क्या कहते थे, चरगाह। अगला क्वेश्चन है आपका, किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, तो प्रवर सेन प्रथम ने। कयास्त शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो मुद्राक्षस। क्या है, मुद्राक्षस में क्या शब्द का आपका उल्लेख मिलता है। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ स्थित है, तो बिठूर आपका कानपुर में है। अगला नोट पढ़ेंगे, कुमार गुप्त के समय में ही मध्य भारत में रजत सिक्कों यानी मयूर शैलों में का प्रचलन हुआ। उसने महेंद्रा द्वितीय की उपाधि धारण की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के शासनकाल में की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके काल में, तो कुमार गुप्त के शासनकाल में आपका नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गया था। गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का क्या कारण था, तब व्यापारिक मंडी। फिर नोट पढ़ेंगे, शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान प्रारंभ हुआ था, जहां इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप पहुंचा। गुप्त काल में किस बंदरगाह में से दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को जहाज रवाना होते थे, तो ताम्रलिप्ति। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया है, कौन है, फाहियान। भारत हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल का है, तो गुप्त काल का है। अगला नोट पढ़ेंगे, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य एरन से प्राप्त हुआ है और यह अभिलेख 510 ईसा में, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने की उल्लेख है। आपका जो एरन अभिलेख जो है आपका, उसमें सती प्रथा का उल्लेख किया गया है।
गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? तो आपका रेशमी कपड़े का गुप्त काल में चीन से आयात किया जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे का क्वेश्चन है आपका कि गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? तो समुद्रगुप्त। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था आर्यभट्ट। कौन था? आर्यभट्ट। आपका गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री जो था आर्यभट्ट था। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है अजंता में। नोट पढ़ेंगे। विशाख दत्त कृत नाटक देवी चंद्रगुप्तम में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की है। किसमें मिलता है? तो देवी चंद्रगुप्तम में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की है। किसके स्वर्ण सिक्के में हीन, हीन का मतलब होता है मिलावट, धातु का प्रतिशत सर्वाधिक है? स्कंदगुप्त। आगे चलते हैं। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्रियों और शूद्रों के संवाद किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा में है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को किस कारण से सकारी कहा गया? तो शकों पर विजय के कारण उन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी कहा गया। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र बताया गया? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। आगे चलते हैं। नोट है आपका, हुनों ने स्कंदगुप्त के शासन काल में आक्रमण किया था जिसमें स्कंदगुप्त ने हुनों पर विजय प्राप्त की। हुनों पर विजय किसने प्राप्त की? तो स्कंदगुप्त ने। आगे चलते हैं। गुप्त काल में श्रेणियों से बड़ी संस्था जिसकी शिल्प श्रेणियां सदस्य थी को क्या कहा जाता था? तो निगम। अग्रहार से क्या तात्पर्य है? तो ब्राह्मणों को दिए जाने वाला भूदान जो था अग्रहार कहलाता था। विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ है? आपका गुप्त काल में जो है बुद्ध गुफाओं का निर्माण हुआ है विदिशा के पास। वराह गुहा का निर्माण किस देवता के सम्मान में करवाया गया था? तो भगवान विष्णु के सम्मान में करवाया गया था। गुप्त साम्राज्य के समकालीन राजवंश की अगर हम बात करते हैं, एक तरफ राजवंश है, स्थापना है और संस्थापक है। वाकाटक राजवंश, इसकी स्थापना 255 ईस्वी में इसमें हुआ है। इनके संस्थापक जो है विंध्य शक्ति है। नाग राजवंश की अगर बात करें 305 ईस्वी में स्थापना हुआ है और संस्थापक भवनाग। वाकाटक राजवंश को 330 ईस्वी में भी सर्वसेन के द्वारा भी संस्थापक बनाया गया था। त्रैकुटक राजवंश 415 ईस्वी में स्थापना हुआ है। इंद्रदत्त इनके संस्थापक है। हुन राजवंश स्थापना की बात करें तो 500 ईस्वी और संस्थापक इनके कौन थे? तो तोरमान। तो हुन राजवंश आपका इंपॉर्टेंट है, हुन वंश राजवंश के तोरमान। सलंकायन राजवंश 300 ईसा पूर्व में इनकी स्थापना हुई है और संस्थापक जो है देववर्मन है। कौन है? देववर्मन। उसके बाद है आपका विष्णु कुंडिन राजवंश 475 ईसा पूर्व में इनका स्थापना हुआ है और विक्रमेंद्र प्रथम जो है इनके संस्थापक है। माथुर राजवंश, इसकी स्थापना 325 ईस्वी में और 350 ईस्वी में। 325 ईस्वी में वो जो स्थापना उनके जो संस्थापक है अच्युत है और 350 ईस्वी में जो हुआ है वह शंकर बर्मन के द्वारा संस्थापक किया गया था। ठीक है, तो इसमें आपको सब नहीं याद करना है, इसमें 2 से 4 क्वेश्चन जैसे वाकाटक याद कर लीजिए, इसमें आपका नाग राजवंश पढ़ना, उसके बाद हुन आप पढ़ लीजिएगा। बस इतना ही 3 गो आपको इसमें इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग नोट पढ़ते हैं। नोट आपका क्या कहता है कि कलहन के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता था और कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी। किसने? अशोक ने। ठीक है, तो हम लोग आज इस टॉपिक को हम लोग ने समाप्त कर लिया है और आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा बताइए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसा ही प्यार बनाए रखिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।